निकाल करके भगवान के पावन चरण कमलों में बैठ करके भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार सभी पर अपनी दिव्य कृपा हमेशा बना करके रखेंगे और परमात्मा उन पर तो हमेशा कृपा करता है जो भगवान पर कृपा करता है। भगवान कहते हैं संसार में कुछ ऐसे भक्त हैं जो हम पर भी कृपा करते हैं। अब यहाँ जितने अपना अनमोल समय निकाल करके आए हैं ना भगवान की कथा में, तो भगवान सभी पर अपनी कृपा बना करके रखेगा, क्योंकि ये प्रभु राघवेंद्र सरकार की दिव्य पावन कथा जो हम आप यहाँ 8 दिन तक विराजमान होकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य पावन गाथा गाएंगे आप सभी के बीच में। हम अपने को ही बड़ा भाग्यशाली समझते हैं जो आप सभी के बीच में बैठ करके कथाएं तो बहुत करते हैं, आप भी बहुत सुनते हैं, लेकिन जब भगवान के सच्चे भक्त मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और आप सभी भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे श्रोता हैं। कल परमात्मा की कथा को विराम दिया था कि याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, यहीं पर तो विश्राम किया था। कथा को याद करते रहिएगा, हम प्रतिदिन पूछेंगे कि हमने कथा कहाँ विराम की, क्योंकि हम भुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल गए तो आप लोग बताने के लिए तत्पर रहना, पता चले हम भी भूल गए आप भी भूल गए तो बताएगा कौन। तो इसलिए कथा याद रखिएगा। तो कल भगवान की कथा को विराम दिया था। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरिस पाई, कि एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभजरिस पाई, शंभु गए कुंभजरिस पाई। देखिएगा भगवान भोलेनाथ किसके साथ में कथा सुनने आए थे। संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अख सरदारी, पूजे ऋषि अख सरदारी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरिस पाई। त्रेता युग की बात है। भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में अगस्त मुनि महाराज के पास कथा सुनने के लिए आए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरिस पाई।
भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि बड़े दिन हो गए मैंने भगवान की पावन कथा को श्रवण नहीं किया। हमारे भैया परम आदरणीय सम्मानीय दिवाकर जी कथा व्यास, जिनके द्वारा भगवान के पावन चरण कमलों में 200 मुद्राओं का दान हुआ है, भैया जी सदैव हम पर कृपा बनाए रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो एक बार त्रेता जुगमाई, भोले बाबा के मन में बड़ी इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए मैंने भगवान की कथा नहीं सुनी। देखिए कुछ भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, जब ज्यादा दिन हो जाएं भगवान की कथा सुनने को न मिले तो अभिलाषा हृदय में रहती है कि मुझे भगवान की कथा मिल जाए। कुछ कथा के शौकीन होते हैं तो कुछ व्यथा के शौकीन होते हैं। कुछ कथा के शौकीन, कुछ व्यथा के शौकीन। माता सती व्यथा की शौकीन है और भोलेनाथ कथा के शौकीन है। भोलेनाथ ने कहा देवी जी आज बड़ी इच्छा हो रही है कि भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए। अच्छा, हमारे इस माँ भगवती के दरबार के पुजारी जी, महंत जी 50 मुद्राएं भगवान के पावन चरण कमलों में समर्पित किए हैं। भगवान सदैव यानी महाराज जी सदैव हम पर कृपा बनाए रखे। एक संत का आशीर्वाद जब मिलता है ना तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब तक जीवन में संत नहीं आता है, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके ग्राम में ऐसे संत महाराज का आगमन हुआ है। और एक संत ही ऐसा है जो भगवंत से मिलाता है। तो ऐसे महाराज हम पर कृपा बनाए रखें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी बड़ी इच्छा है कि भगवान की कथा सुनने के लिए हम जा रहे हैं, क्या तुमको चलना है? महारानी सती सोचने लगी, सबसे बड़े मालिक बने बैठे, पता नहीं किस मालिक की कथा सुनने जा रहे हैं। भोले बाबा से कह दिया बाबा हमको भी लेकर के चलो, कहाँ कथाएं होती हैं? भोले बाबा ने कहा मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा, धरती पर चलना पड़ेगा। महारानी सती कहने लगी क्यों? यहाँ भगवान की कथा नहीं है। बोले यहाँ नहीं है, कथा तो मृत्यु लोक में है। भोले बाबा ने माता सती से कहा, सती मैया भी साथ में चल रही कि संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? माता सती कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ आई हैं, अकेले नहीं आई हैं। तुलसीदास जी महाराज ने महारानी सती को कितनी बड़ी उपमा दे दी, संग सती जग जनन भवानी। जो जगत की जननी है, जगत की माता है, भोलेनाथ स्वयं उनके साथ कथा सुनने के लिए आए। हम आप भोलेनाथ अपना निवास स्थान छोड़ करके मृत्यु लोक में कथा सुनने आते थे और हम आप अपने घर से कथा सुनने नहीं आ पाते हैं। कितना युग बदल गया। भगवान भोलेनाथ जहां उनका आसन है उसको त्याग करके कथा सुनने आए मृत्यु लोक में माँ भगवती जी के साथ। अब जब कथा सुनने आए किसके पास? अगस्त मुनि महाराज को। इनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं। अब जब कथा सुनने के लिए आए, अगस्त मुनि महाराज ने जाना त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर आए हैं, सो पूजा की थाल लेकर के चल दी। मैया सती सोच रही हैं कैसे बाबा हैं, अरे इनको यही नहीं मालूम किसका पूजन करना चाहिए, किसका तिलक करना चाहिए। ये बाबा किसके पास कथा सुनने चले आए? अगस्त मुनि लेकर के गए। अगस्त मुनि कहने लगे महाराज आज बड़ी आपने कृपा की है, आपने पावन दर्शन दे दिए। भोलेनाथ कहने लगे देखो महाराज हम भगवान की कथा सुनने आए हैं, आप हमें राम कथा सुना दो। अगस्त मुनि महाराज ने दिव्य आसन दिया, भोलेनाथ बैठ गए। अब भोलेनाथ तो कथा सुन रहे हैं और महारानी सती बाबा को देख रही हैं, पता नहीं किस देवता की कथा सुना रहे हैं। जब तक कथा में बैठी रही तब तक माता सती का मन इधर उधर भ्रमण ही करता रहा और तुलसीदास जी ने इस चीज का प्रमाण भी दिया है।
जब तक कथा सुनाई, भोलेनाथ ने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, पर मैया सती ने कथा नहीं सुनी। तुलसीदास जी ने मानस में प्रमाण भी दिया है कि राम कथा मोने बरज बखाने, राम कथा मोने बरज बखाने। ओ राम कथा मोने, राम कथा मोने बरज बखाने। सुनियो महेश परम सुख माने, सुनियो महेश परम सुख माने। तुलसीदास जी ने उठाई कलम और तुरंत लिख दिया, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, बाबा पहले तुमने लिख दिया संग सती जग जननी भवानी, साथ में तो भवानी भी कथा सुनने आई थी, और जब कथा तुम उन्होंने सुना दी तो आपने लिख दिया राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मैया सती कहाँ चली गई? भाई मैया सती ने भी तो कथा सुनी, वो भी तो कथा में बैठी थी। तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले भैया कथा तो सुनने आई थी और कथा में भी मैया सती बैठी थी, पर कथा नहीं सुनी। अब जो व्यक्ति कथा में बैठा हो वो कथा कैसे नहीं सुनेगा? दोनों कान तो खोले ही हैं। पर मैया सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया कथा में तो बैठी थी, लेकिन मन कथा से बाहर और तन कथा के अंदर। प्यारे, तन चाहे जहां हो, लेकिन मन भगवान की कथा में होना चाहिए। सती मैया का तन रखा है कथा में, लेकिन मन कथा से बाहर है। और जब मन ही बाहर होगा तो कथा किसको सुनाई जाए? कथा तो मन को सुनाई जाती है जिससे मन पवित्र हो जाए, पर मन ही कथा से बाहर है। और सती मैया का तन कथा के अंदर है, कथा सुन रही हैं। पर भोले बाबा ने ध्यान मगन होकर के कथा सुनी, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का आनंद लिया जब भगवान की कथा को सुना। पर सती ने ऐसे सुंदर अवसर को गवा दिया। ऐसे सुंदर अवसर को मैया सती ने गवा दिया। आसन लगा के बैठी है।